नमस्कार दर्शकों, FSSAI से आपके लिए इंटर्नशिप आई है और ये एक आपकी पेड इंटर्नशिप रहने वाली है। आपको इसमें अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आप अप्लाई कैसे करेंगे, कब तक कर सकते हैं और आपको इसमें स्टाइपेंड कितना मिलेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपकी जो है FSSAI की फुल फॉर्म बता दूं तो इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सब जानते हैं कि FSSAI के बारे में, ठीक है। और चलते हैं अब आगे कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है इसमें अप्लाई करने के लिए क्या होनी चाहिए आपके पास। स्टूडेंट ओनली परस्यूइंग ए फुल टाइम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर हायर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद इन इंडिया या अब्रॉड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आप जो है ग्रेजुएट कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कर रहे हो, फुल टाइम होनी चाहिए, और या फिर हायर डिग्री कर रहे हो, फुल टाइम ही होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इंडिया या अब्रॉड जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं, इंडिया के इंस्टीट्यूट से या अब्रॉड के इंस्टीट्यूट से आप अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन की बात करें कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या हायर डिग्री आपकी किस डिसिप्लिन में होनी चाहिए, तो वो देख लेते हैं। तो परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री BTech या BE, ठीक है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। केमिस्ट्री में कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी या फूड एंड न्यूट्रिशन में कर रहे हैं, या एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल साइंस या फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या टॉक्सिकोलॉजी या पब्लिक हेल्थ या लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी या फिर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस। इनमें से किसी भी आप जो है डिसिप्लिन में, ठीक है, किसी भी अपने सब्जेक्ट में अगर कर रहे हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, बहुत सारे डिसिप्लिन है, आराम से चेक कीजिए। या फिर अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है, ए वाले में से, तो फिर आपके पास होने चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पॉलिसी रेगुलेशन एंड रिलेटेड फील्ड, या फिर PG डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन में, या फिर आपने BTech किया हो या BE किया हो। ओनली 3rd and 4th ईयर स्टूडेंट, नॉट फॉर 2nd and 1st ईयर। तो 3rd and 4th ईयर के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BE या BTech की बात हो रही है, इन कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर रिलेटेड स्ट्रीम, ठीक है। आपकी जो BE या BTech है वो कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या रिलेटेड स्ट्रीम से होनी चाहिए और ओनली 3rd and 4th ईयर के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास ये वाला भी नहीं है क्राइटेरिया, सॉरी, ये वाला भी नहीं है, तो आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली फॉर FSSAI हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। और या फिर आपने बैचलर या मास्टर ऑफ लॉ में एडमिशन ले रखा है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ओनली परसुइंग कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप, राइट, क्योंकि इसमें साफ साफ पहले ही आपको बता दिया गया है स्टूडेंट ओनली परसुइंग ए फुल टाइम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या हायर डिग्री, ठीक। फिर आगे बढ़े तो अच्छा, इसमें ये भी है कि परसुइंग वाले भी हैं। और एक इसमें जो सिचुएशन आपके लिए दी है कि अगर कोई BE या BTech कर रहा है, डी वाले की बात करें, इसे देख लीजिए कि BE या BTech कर रहा है तो ओनली वो 3rd and 4th ईयर के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम सिंपली आगे और चेक करते हैं इसकी कुछ और डिटेल्स। ऑल द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर एवर मेंशन कोर्स नीड नॉट टू अप्लाई, राइट। इसमें सीधा सीधा कह दिया गया है कि अगर कोई कंप्लीटेड कर चुका है कैंडिडेट तो वो से अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मल्टीपल एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन, तो एक ही बार अप्लाई करिए और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं होता तब भी आप दोबारा उसके बाद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्वार्टरली चलेगी इंटर्नशिप, ठीक है। क्वार्टरली के हिसाब से इनकी ये सिस्टम इन्होंने रखा है। अगर पहले क्वार्टर में नहीं हुआ तो दूसरे में कर सकते हैं, अगर दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में, इस तरह से फर्दर ये चलता जाएगा। All candidate to ensure that the place of internship that they are opting has the subject topic available with that place, that is in case of FSSAI lab only technical qualified candidate will be eligible, ठीक है। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा प्लेस ऑफ इंटर्नशिप जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, और सब्जेक्ट के हिसाब से चूज़ करिएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। टेक्निकल क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल होंगे इसमें। नेक्स्ट हम बात करें फॉर एनी क्वेरी, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर आराम से मेल करके पूछ सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या जो भी आप चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करें टेन्योर की, तो इंटर्नशिप विल बी अवेलेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस। मैंने बताया आपको थ्रू आउट द ईयर। इंटर्नशिप विल बी ऑफर्ड फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ, कम से कम 2 महीने की रहेगी, विच में बी एक्सटेंडेड टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, जो कि मैक्सिमम 6 मंथ के तक जा सकती है, ठीक है। 2 से 6 महीने के बीच में आपकी इंटर्नशिप रह सकती है। नो इंटर्नशिप और ड्यूरेशन लेस देन 2 मंथ विल बी ऑफर्ड, 2 मंथ से नीचे की इंटर्नशिप ये नहीं है आपकी। अब प्लेस की बात करें और एरिया डोमेन अवेलेबल फॉर इंटर्नशिप, तो एनी ऑफ द एरिया मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन विल बी डीम्ड इंडिकेटिव ऑफ द प्रेफरेंस एंड नॉट टू कंफर्मेशन, राइट। तो आप जो चूज करेंगे वो कंफर्मेशन नहीं है कि वहीं के वहीं मिलेगा, जहाँ ये आपको काम करवाना चाहते हैं वहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो रीजन कौन से है, हेडक्वार्टर है, पहली बात, ठीक है। टॉपिक और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, टॉपिक और सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना रीजन चूज करेंगे। शायद आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत हुई है समझने में तो आप समझ लीजिए। तो टॉपिक और सब्जेक्ट अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस एंड अकाउंट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल है, क्वालिटी एश्योरेंस है, रेगुलेटरी कंप्लायंस है, इंपोर्ट्स है, साइंस एंड स्टैंडर्ड्स, ट्रेनिंग एंड सोशल बिहेवियर चेंज है, तो आप दिल्ली के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो रीजनल ऑफिस ERO कोलकाता,
एंड SRO चेन्नई। तो फूड इंपोर्ट क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग से रिलेटेड आपका डिसिप्लिन है, तो आप इस रीजन के लिए अप्लाई करें। और नेशनल फूड लेबोरेटरीज और NFL गाजियाबाद कोलकाता, कोलकाता एक्सटेंशन सेंटर रैक्चुअल एंड NFL चेन्नई। तो फूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग में अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें वर्किंग स्पेस की। इंटर्न वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव देयर ऑन लैपटॉप, तो आपको अपना खुद का लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। FSSAI शेल प्रोवाइड वर्किंग स्पेस, आपको काम के लिए स्पेस देंगे, वो इंटरनेट फैसिलिटी देंगे, अदर नेसेसिटीज बट शेल नॉट कवर लोकल लॉजिंग एंड ट्रैवल फैसिलिटीज। तो आपको कोई ट्रैवल की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, बाकी अदर फैसिलिटीज दी जाएंगी, और लैपटॉप भी आपके पास जरूर होना चाहिए। FSSAI विल नॉट बियर द एक्सपेंस ऑफ एनी बोर्डिंग, तो डेफिनेटली इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि आपको कोई एक्सपेंस FSSAI नहीं लेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट एज पर टाइमलाइन प्रोवाइडेड बाय FSSAI, ठीक है। तो आपको इसमें अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, और क्वार्टरली आपका होगा। इसमें एक सेंटेंस पढ़ के बता दूं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हु हैड अप्लाइड फॉर इंटर्नशिप फॉर ए पर्टिकुलर क्वार्टर, एक पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, नीड टू अप्लाई अगेन फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है। तो अगले क्वार्टर के लिए उन्हें दोबारा अप्लाई करना होगा। फिर द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप मे बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए शॉर्ट राइट अप प्रेजेंटेशन इन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो आपको क्या करना है कि आप इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए आपको जो है शॉर्ट राइट अप करना है, प्रेजेंटेशन आपको देनी है, लिखनी है एप्लीकेशन पोर्टल पर, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए। ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द कंसर्न नोडल ऑफिसर, ठीक है, नॉमिनेटेड फॉर इंटर्नशिप। तो नोडल ऑफिसर आपका जो है स्क्रूटनाइज करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, और जो ये आपकी वेबसाइट है इस पर ही आपको अपना जो है फॉर्म देना है, ठीक है। द फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट अलॉन्ग विद देयर डेट एंड ज्वाइनिंग इंटर्नशिप टेन्योर्स वुड बी डिक्लेयर्ड ऑनलाइन ऑन FSSAI वेबसाइट। तो इसी पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा, और आपको इसी पे आपकी बाकी डिटेल भी मिलेगी कि आप सेलेक्ट हुए, कैसे हुए, क्या आपकी चीज़ें रहने वाली है। फिर स्टार्टिंग कब से है, तो 17 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 17 दिसंबर से आपका ये स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, और लास्ट डेट इसमें जो है आपकी वो है 25 दिसंबर। ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर तक आपको इसमें अप्लाई कर देना है। और अनाउंसमेंट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की कब होगी, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024 या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025, ठीक है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल बी इंटीमेटेड, ठीक है। तो बता दी जाएगी आपको कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। बाकी आपकी जो 2 इंपॉर्टेंट डेट्स है वो ध्यान रखिए कि कब से शुरू है, वो तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कब तक है वो जरूर इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए, ठीक है। और क्वार्टरली होता है तो आराम से, अगर पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में डेफिनेटली हो जाएगा, निराश ना हो। फिर असाइनमेंट वगैरह इसमें बताया गया है। तो बात करें, interns would be attached to one of the several division at FSSAI headquarter ROs lab depending on the academic and technical training and assigned project related to different aspects of food and nutrition management processes। तो आपको जो है कहीं भी किसी भी डिवीजन में काम के लिए भेजा जा सकता है, जो भी इनका जो एकेडमिक और टेक्निकल ट्रेनिंग एंड असाइंड प्रोजेक्ट है उस पर डिपेंड करेगा। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। तो आपको जो है 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 10,000 रुपये की आपकी ये रहने वाली है क्या स्टाइपेंड। और फॉर द होल इंटर्नशिप पीरियड विल बी गिवन टू द डिजर्विंग इंटर्न्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिस डिवीजन दैट दे आर अटैच्ड विद द क्राइटेरिया ऑफ डिजर्विंग इंटर्न्स विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस असेसमेंट बाय देयर रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफिसर एंड इवैल्यूएशन ऑफ देयर रिपोर्ट्स बाय डिवीजन हेड्स एट FSSAI हेडक्वार्टर एंड डायरेक्टर एट RO या NFLs, ठीक है। तो जो स्टाइपेंड है आपका 10,000 रुपये है, आपकी पूरी इंटर्नशिप के लिए, मंथली का नहीं है ये, पहली बात ध्यान रखिएगा। और ये डिजर्विंग कैंडिडेट इंटर्न्स को मिलेगा, ये डिसाइड करेगी आपकी अटेंडेंस और जो रेस्पेक्टिव आपकी रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो, और इवैल्यूएशन किया जाएगा डिविजनल हेड्स एट FSSAI हेडक्वार्टर और डायरेक्टर्स के द्वारा, जो कि RO और NFLs के होंगे, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक। ये सब हो गई आपकी सारी डिटेल कंप्लीट कि क्या कैसे होने वाला है। तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ क्लियर आपका नहीं हुआ है तो आप मुझसे पूछिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स की और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है, इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।